प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबों का आज के संडे स्कूल में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी बच्चों का जो पहली बार हमारे साथ इस संडे स्कूल में जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि हर संडे आप हमारे साथ डांस करते हैं, एक्शन सॉन्ग को करते हैं, वचन में से पढ़ते हैं और हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। तो आइए आज के संडे स्कूल को हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। I encourage you to fold your hands, close your eyes and look to God in prayer. Dear Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे जीवन में है। हे हवा परमेश्वर, हम विशेषकर एक एक बच्चे को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, जितने भी बच्चे या जो भी हमें सुन रहे हैं आज, एक एक के ऊपर आपकी आशीष ठहर जाए। आज के संडे स्कूल में आपकी विशेष आशीष चाहते हैं प्रभु। हम में से हर एक के साथ आप बने रहें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मानते हैं मसीह यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद एन एक्शन सॉन्ग। आर यू रेडी? यस। Friends, today's story is about a man many people didn't like. आज की स्टोरी उस व्यक्ति की है जिसे बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। They called him a sinner. उनको सब पापी बुलाते थे। स्टोरी की शुरुआत होती है जब जीसस जेरिको पहुंचते हैं और वहाँ पर वो पैराबल्स बता रहे होते हैं
एंड मिरेकल्स भी कर रहे होते हैं। ये बात सब तरफ फैल जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो अमेजिंग थिंग्स कर रहा है। सो ये बहुत आम बात थी कि जीसस कहीं जाए और भीड़ ना हो। There was a big crowd always following him. Just imagine अगर एक फेमस पर्सन आपके लोकेलिटी में आ जाए तो कितनी भीड़ लग जाएगी। सब कोई एक दूसरे को बताएंगे और उसे देखने चले जाएंगे। कुछ ऐसा ही था जब जीसस कहीं जाते थे तो। फ्रेंड्स, जिस पापी व्यक्ति के बारे हमने स्टार्टिंग में सुना वो यहीं जेरिको में रहता था। उसका नाम था ज़कायस, जक्कई। वो एक चीफ टैक्स कलेक्टर था और उसके पास बहुत पैसे थे। क्या आपको पता है टैक्स कलेक्टर कौन होता है और टैक्सेस क्या होते हैं? आज हम सब टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये मनी गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी में यूज़ करती है। टैक्सेस हेल्प करते हैं कि हम अपने शहर में, अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में आराम से रहें। बट समटाइम्स जब हम टैक्सेस पे करते हैं तो टैक्सेस सही जगह पर यूज़ नहीं होते। टैक्स कलेक्टर्स कभी कभी इसे मिसयूज़ करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अनदर वर्ड फॉर स्टीलिंग। इसे चोरी भी कह सकते हैं। सो जक्कई जो था वो भी ऐसे ही गलत काम करता था। टैक्स कलेक्ट करता तो था लेकिन उसे सही जगह पर यूज़ नहीं करता था। इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे और पापी बुलाते थे। उसके पास लोगों के हार्ड अर्न्ड मनी से एक बड़ा सा घर था। ये देखकर लोग बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि वो उनका पैसा था जिसे उनके लिए यूज़ होना चाहिए था, ना कि जक्कई के बड़े से घर के लिए। फिर एक दिन जक्कई को पता चलता है कि जीसस जेरिको आए हैं। सो वो भी बाकी लोगों की तरह दौड़कर उसे देखने गया, बट उसे कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वो उछल उछल कर देखने की कोशिश कर रहा था, बट उसे बिल्कुल नहीं दिख रहा था। आपको पता है जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिख पाता है क्योंकि सारे बड़े लोग खड़े रहते हैं, है ना? कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम था जक्कई के साथ। जक्कई बड़ा तो था पर हाइट में काफ़ी छोटा था, इसलिए उसे और प्रॉब्लम हो रही थी। सो जक्कई को एक साइकामोर ट्री दिखता है और वो उस पर चढ़ जाता है। ऑल्दो वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था, पेड़ पर चढ़ना उसके लिए बिल्कुल अजीब नहीं था क्योंकि उसे जीसस को देखने का बहुत मन था। इसलिए वो बिना कुछ सोचे पेड़ पर चढ़ गया। जब जीसस उस साइड पहुँचे तो उनका ध्यान जक्कई पर पड़ा और उन्होंने जक्कई से कहा, जक्कई जल्दी नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में जाकर खाना खाऊंगा। ज़कायस, come down immediately. I must stay at your house today. So जक्कई immediately, तुरंत नीचे उतर गया एंड जीसस को अपने घर में ले गया। सोचिए फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप तुरंत
उस फेमस इंसान को अपने घर में ले जाते, या फिर ये कहते कि आप रुक जाइए, I will tidy my house and call you. Well, friends, जक्कई ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। जैसे जीसस ने कहा कि I will go to your house today, जक्कई immediately obeyed him and welcomed him. This is so cool. First, जीसस पहले से ही जानते थे कि जक्कई का नाम क्या है। Second, Jesus didn't care that other people didn't like him. जीसस को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कि दूसरे लोग जक्कई को पसंद करते हैं या नहीं। वो बस चाहते थे कि जक्कई के घर पर जाकर खाना खाए। Thirdly, Jesus said that he must stay at his house today. वो जक्कई पर जोर डाले, उससे पूछे नहीं कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, लेकिन वो डायरेक्ट बोले, आज मैं तुम्हारे घर जाऊँगा। This means that Jesus knew that God wanted him to go there and Jesus obeyed. इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जीसस जानते थे कि गॉड चाहते हैं कि जीसस जक्कई के घर जाकर वहाँ पर खाना खाए, क्योंकि जक्कई अच्छा व्यक्ति था। और जैसे जीसस ने गॉड को ओबे किया, सिमिलरली जक्कई ओबेड जीसस। पर पता है, जीसस ने कहा जक्कई से कि तुम्हारे घर जाऊंगा, तो सारे लोग बातें करने लगे कि इतना फेमस इंसान, एक सिनर, पापी, टैक्स कलेक्टर के घर में क्यों जा रहा है। वो लोग ये कहकर सर हिलाने लगे और मर करने लगे। आई एम श्योर फ्रेंड्स कि जक्कई और जीसस दोनों को पता था कि लोग बातें बना रहे हैं। बट जैसे जक्कई को जीसस ने बुलाया, जक्कई पेड़ से तुरंत उतर गया। और पता है, एक अमेजिंग चीज़ हुई। जो इंसान लोगों की नज़र में पापी था, क्योंकि वो लोगों के पैसों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता था, वही इंसान कहता है कि वो अपना आधा, हाफ मनी पुअर पीपल में बांट देगा। और अगर उसने चोरी की है तो उसे वो 4 times एक्स्ट्रा मनी देकर चुकाएगा। वाओ, दिस इज समथिंग ग्रेट, isn't it friends? So the important lesson of the story is change of heart. हमारे दिल में परिवर्तन। फ्रेंड्स, अगर आज आप जक्कई के पास होते, जक्कई के जगह पर होते, तो आप क्या करते? क्या आप अपने सारे सिंस को मान लेते, एक्सेप्ट कर लेते, एंड इमीडिएटली क्या आप उसे सुधारने का प्रयास करते? Would you have thought of good and never do bad things again? Friends, सोचिए, जो इंसान इतना बुरा था, वो सिर्फ एक ही मिनट में अच्छा कैसे बन सकता है? कैसे वो अपने ऑलमोस्ट सारा पैसा जो लोगों से झूठ बोलकर लिया था वापस दे सकता है? जब जीसस को ये बात पता चला कि जक्कई सब में पैसे बांट रहा है, जीसस ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने
और उनका उद्धार करने आया है। Today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. जीसस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि चाहे लोग कुछ भी बोले, जक्कई दिल से एक अच्छा व्यक्ति था एंड गॉड ने उसे फॉरगिव किया है। देन द वेरी लास्ट पार्ट, जीसस सेड दैट ही केम टू सीक and to save the lost. This was the whole point as to why God sent His Son to come to earth to find those who didn't know God and were lost, and to show them who God is so they could live forever in heaven with Him. Friends, main lesson स्टोरी का यही है कि गॉड ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि लोग उससे जो दूर हैं उनके पास आ जाए, ताकि अंत में हम सब स्वर्ग के निवासी हो सकें। फ्रेंड्स, आपको पता है हेवन और हेल क्या होता है? कई बार आप सुने भी होंगे कि हेवन उनके लिए होता है जो गुड होते हैं, अच्छा काम करते हैं, और हेल ऑपोजिट होता है। सो फ्रेंड्स, टुडे आई encourage you to first understand that we are all sinners. हम सब पापी हैं, लेकिन हमारे पास जीसस है, होली स्पिरिट है, जो हमें गॉड से कनेक्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं ताकि हमें फॉरगिवनेस मिल सके और हम अच्छे बच्चे बन जाएं। सो टुडे योर होमवर्क इज टू स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड इफ यू हैव डन anything wrong and ask God to forgive you. I encourage you to welcome Holy Spirit to come in your hearts. Friends, आज आप अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए और सोचिए कि आपने कौन कौन से गलत काम किए हैं। उन सारी बातों के लिए आप गॉड से माफ़ी मांगिए और होली स्पिरिट को अपने हार्ट्स में वेलकम करिए। फ्रेंड्स, गॉड आपके साथ हैं क्योंकि आप हमेशा गुड थे और गुड हैं, क्योंकि आप गॉड के बच्चे हैं। सो डोंट वरी कि आपको गॉड माफ़ करेंगे या नहीं, क्योंकि गॉड सबको माफ़ करते हैं। बिकॉज गॉड लव्स अस टू मच एंड बिकॉज गॉड लव्स यू अ लॉट। रिमेंबर, यू आर ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर बाइबल वर्स। अपने बाइबल्स निकाल लीजिए और मेरे साथ निकालिए 1 John chapter 1 verses 9। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 9। If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फ्रेंड्स, आप आज इस बाइबल वर्स को याद कर लीजिए एंड रीड द स्टोरी ऑफ ज़कायस, जक्कई, इन लूक चैप्टर 19, लूका 19 अध्याय। फ्रेंड्स, remember,
There is no sin that God cannot forgive. याद रखिए, ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता. Ask God for forgiveness. प्रभु से माफ़ी मांगे. आपको परमेश्वर ज़रूर क्षमा करेंगे और शांति देंगे. Because God loves you. You're beautiful and precious. जक्कई नाम एक आदमी था, वो इतना नाटा था, पेड़ पर चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था. जक्कई नाम एक आदमी था, वो इतना नाटा था, पेड़ पर चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था. यीशु ने कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाकर खाना खाऊंगा, हाँ खाना खाऊंगा. जक्कई नाम एक आदमी था, वो इतना नाटा था, पेड़ पर चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था. जक्कई नाम एक आदमी था, वो इतना नाटा था, पेड़ पर चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था. यीशु ने कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाकर खाना खाऊंगा, हाँ हाँ खाना खाऊंगा, हाँ हाँ खाना खाऊंगा. I hope you have enjoyed the story and the dance and the Sunday school today. मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आप आज के संडे स्कूल को बहुत एंजॉय किए हैं. थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू अस. थैंक यू फॉर वर्शिपिंग विद अस टू द लॉर्ड. आइए आज के संडे स्कूल को हम प्रार्थना के साथ ख़त्म करें. डियर लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि आप हमारे साथ निरंतर रहते हैं. प्रभु, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष हम पर है. हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रेम के लिए जो आप हमारे हृदय के अंदर डालते हैं. यहोवा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बच्चे आज किसी भी परेशानियों में से गुजर रहे हैं या बीमार हैं, आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु. उनके विश्वास को बढ़ाइए एंड हेल्प देम लॉर्ड टू बी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ब्लेसिंग बिकॉज इट रेस्ट्स अपॉन अस. हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ साथ बनी रहे, आमीन. Thank you friends. Stay safe, stay protected. We love you. Take care of yourself. Bye bye.